मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे पिछले वीडियोस में हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम एपिडर्मिस पर पाई जाने वाली बुल्लीफॉर्म सेल्स एंड हेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बुल्लीफॉर्म जो सेल्स होती है उनको आवर्त त्वक कोशिका भी कहा जाता है। कुछ पादप विशेष रूप से एक बीजपत्री घास जैसे दूब घास आदि, मुख्यतः मरुद्भिद घास जैसे सामा, पोहा, एग्रोपायरोन आदि की जो पर्ण होती है, उस पर्ण की ऊपरी अधिचरम में विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं कहा जाता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ देखिए, ये जो BC लिखा हुआ है वो है बुल्लीफॉर्म सेल्स। ये पर्ण की अपर एपिडर्मिस है। ईपी जो लिखा हुआ है अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस में ये स्टोमेटा है और कुछ विशेष प्रकार की फूली हुई ये देखिए सेल्स है। ये सारी सेल्स ये है बुल्लीफॉर्म सेल्स है। तो ये जो सेल्स होती है वो बड़ी होती है, फूली हुई होती है, गुब्बारे के समान होती है और इन सेल्स के अंदर बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है और ये सेल्स एक केंद्र की और सजीव कोशिकाएं होती है। बुल्लीफॉर्म जो सेल्स है वो अधिकांशतः पर्णफलक की जो ऊपरी अधिचरम होती है उसमें सिराओं के मध्य जो खांच पाई जाती है उनमें स्थित होती है। ये सेल्स जो होती है वो जल संग्राही होती है, मतलब ये अपने अंदर पानी को कलेक्ट करती है। इन कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं और इन कोशिकाओं की बाह्य भित्तियाँ जो होती है वो अपेक्षाकृत मोटी होती है, लेकिन इनकी अरीय भित्तियाँ पतली होती है। इनकी जो कोशिका भित्तियाँ होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है। नेक्स्ट यदि अपन इनका कार्य देखें कि क्या कार्य करती है, तो इनके कार्य के बारे में कोई एक निश्चित मत नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये कोशिकाएं पत्तियों के फैलने और सिकुड़ने की क्रिया में मदद करती है। जब ये कोशिकाएं जल संग्रह कर फूल जाती है तो पत्तियां खुल जाती है, फैल जाती है और जब ये कोशिकाएं जल छोड़कर पिचक जाती है तो पत्तियां अंदर की ओर मुड़कर बंद हो जाती है। इस प्रकार अभी तक इसका कार्य ऐसे ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो सेल्स होती है वो पत्तियों के खुलने और बंद होने में मदद करती है। दूसरा अपना है अधिश्रम पर पाए जाने वाले त्वचा रोम, ट्राइकोम या हेयर्स। तो देखिए, अलग अलग पादपों में जो त्वचा रोम या ट्राइकोम्स पाए जाते हैं उनकी संरचना अलग अलग होती है, लेकिन ये जो ट्राइकोम्स होते हैं इनको रोम भी कहा जाता है। ट्राइकोम्स पादप के विभिन्न अंगों के अधिचरम पर उपस्थित होते हैं। ट्राइकोम्स जो होते हैं वो चिरस्थायी, मतलब लंबे समय तक लगे रहते हैं, या फिर पर्णपाती, वो एक निश्चित टाइम के बाद में गिर जाते हैं और नए ट्राइकोम्स आ जाते हैं, या फिर आसुपाती, मतलब लगते ही कुछ समय के बाद में ही वापस गिर जाते हैं। देखिए, ट्राइकोम्स जब बनते हैं उस टाइम पे जो पादप की अधिचरम होती है, अधिचर्मी कोशिका पर एक उभार बनता है और धीरे धीरे उस उभार की लंबाई बढ़ती है और अंत में वो रोम या ट्राइकोम का निर्माण करता है। ट्राइकोम जो होते हैं एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं और इनकी जो आकृति और आकार है वो भिन्न पादपों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ये जीवित या मृत हो सकते हैं। प्राय ऐसा होता है कि जो चिरस्थायी ट्राइकोम होते हैं वो मृत होते हैं। कभी कभी ट्राइकोम लिग्निन युक्त भी हो सकते हैं। देखिए, आकारिक के लक्षणों के आधार पर ट्राइकोम कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एक कोशिकीय ट्राइकोम या यूनिसेल्युलर, इनको हेयर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो ए वाला डायग्राम है उसमें आप देखिए A, B और C ये तीनों
यूनिसेल्युलर या एक कोशिकीय हेयर्स या ट्राइकोम के डायग्राम है। यहाँ देखिए ये अलग अलग आकार आकृति के हो सकते हैं, जो ये सरल, सीधे या मुड़े हुए हो सकते हैं। यहाँ देखिए ट्राइकोम्स जो है वो सरल हो सकते हैं, सीधे भी हैं ये, या फिर ये मुड़े हुए भी हो सकते हैं। और ये बल खाए हुए, ये जो है इधर मुड़ा हुआ ट्राइकोम है, ये जो ट्राइकोम है बल खाया हुआ ट्राइकोम है, लेकिन ये है तीनों एक कोशिकीय की ट्राइकोम है। देखिए चित्र जो ए वाला डायग्राम है वो दिखा रहा है आपको कि ट्राइकोम जो है वो लंबे और सीधे हैं। बी वाला जो डायग्राम है वो देखो, इसमें साखित भी है और थोड़ा मोड़ा हुआ भी है। और सी वाला डायग्राम है वो बल खाया हुआ ट्राइकोम है। तो देखिए इस प्रकार से जो एक कोशिकीय ट्राइकोम है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे जो बल खाया हुआ ट्राइकोम है, ऐसे ट्राइकोम बैंक्सिया में पाया जाता है। और जो बी में साखित या पालीयुक्त ट्राइकोम है, ऐसे ट्राइकोम्स एमेरेंथस में पाए जाते हैं। ए वाला जो असाखित ट्राइकोम है, ऐसे ट्राइकोम कैनाबिस में पाए जाते हैं। इसके बाद में है दूसरा टाइप होता है बहुकोशिकीय ट्राइकोम्स या मल्टीसेल्युलर हेयर्स भी इनको कहा जाता है। देखिए मल्टीसेल्युलर हेयर्स है वो भी कई प्रकार के होते हैं, असाखित भी हो सकते हैं, साखित भी हो सकते हैं वो। तो इसमें देखिए सबसे पहले असाखित बहुकोशिकीय ट्राइकोम्स। इसमें देखिए आप असाखित बहुकोशिकीय ट्राइकोम में देखो कई कोशिकाएं एक पंक्ति में लगी हुई रहती है। यहाँ पे आप डी वाला डायग्राम देख सकते हैं। डी वाले डायग्राम में कई कोशिकाएं जो है वो एक पंक्ति में लगी हुई है। ये असाखित ट्राइकोम या हेयर है। इस प्रकार के ट्राइकोम्स जो है तंबाकू, टमाटर, सूर्यमुखी, माइमोसा आदि पादपों में पाए जाते हैं। फिर दूसरा है साखित बहुकोशिकीय ट्राइकोम या फिर ब्रांच्ड मल्टीसेल्युलर हेयर्स। तो साखित बहुकोशिकीय जो रोम होते हैं वो वृक्ष के समान हो जाते हैं। यहाँ देखिए ये वाला डायग्राम आप देखिए, ये साखित बहुकोशिकीय ट्राइकोम का है। इसमें ये जो है वो वृक्ष के समान हो जाते हैं। इन्हें वृक्षाभ रोम भी कहा जाता है। साखित रोम बहुभुजी अथवा ताराकार आकृति के भी हो सकते हैं। तो ये जो जी में जो डायग्राम दिया हुआ है वो साखित रोम या साखित ट्राइकोम का है। तीसरा है सग्रंथि रोम। सग्रंथि रोम में क्या होता है, इसके अलावा एक बार मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। साखित ट्राइकोम में देखो इस प्रकार ताराकार आकृति के भी सारे साखित ट्राइकोम के उदाहरण है। इस प्रकार साखित ट्राइकोम है वो अलग अलग आकृतियों के हो सकते हैं, जिनमें वो कई प्रकार की शाखाएं बनाते हैं, जैसे वृक्ष के समान हो जाते हैं या फिर वो तारे के समान भी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए सग्रंथि रोम। सग्रंथि रोम मतलब इसमें क्या होता है कि जब ग्रंथिल ट्राइकोम जो होते हैं इनसे एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। और सग्रंथि रोम में क्या होता है बहुकोशिकीय वृंत और शीर्ष भाग पाया जाता है। और इस प्रकार के जो ट्राइकोम है वो प्राय पादपों के बाह्य दल और जो कलिका सल्क होते हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं। इस प्रकार के ट्राइकोम तंबाकू की पर्ण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले, ये जो अपन ने अभी तक ट्राइकोम पढ़े वो प्राय तने के ऊपर पाए जाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे रूट हेयर्स, जड़ के ऊपर पाए जाने वाले रोम। तो देखिए जड़ के ऊपर पाए जाने वाले रोम कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो मूल या जड़ की जो अधिचरम होती है उसको प्राय मूल या त्वचा या एपिब्लेमा कहा जाता है, या उसको रोम धर स्तर पिलीफेरस लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि जड़ की अधिचरम पर जड़ की जो अधिचरम होती है वो रोम या फिर हेयर से ढकी हुई रहती है। एक बात आपको पहले ही मैंने बताई थी कि जड़ की अधिचरम के ऊपर क्यूटिकल नहीं पाई जाती है और इसके ऊपर रंध्र भी नहीं पाए जाते हैं। जड़ का जो शीर्ष भाग होता है उस शीर्ष भाग से 1-2 सेंटीमीटर पीछे जड़ का, जैसे मान लो शीर्ष वाला भाग है
उस शीर्ष वाले भाग से 1-2 सेंटीमीटर पीछे एक क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं वर्धन क्षेत्र या ग्रोइंग रीजन। इस क्षेत्र में जो अधिचर्मी कोशिकाएं होती है उनके ऊपर एक कोशिकीय पतली भित्ति वाले मूल रोम पाए जाते हैं। तो मूल रोम जड़ की अपन यदि संरचना देखें तो जड़ जो है वो शीर्ष भाग से लेके कई भागों में विभाजित रहती है। तो उसके शीर्ष भाग से 1-2 सेंटीमीटर पीछे एक क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं वर्धन क्षेत्र या ग्रोविंग रीजन। तो इस ग्रोविंग रीजन के ऊपर हेयर्स या रूट हेयर्स या मूल रोम पाए जाते हैं। कुछ पौधों की जो मूल रोम होती है उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कुछ पौधों की जो जड़ की जो एपिडर्मिस होती है उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, छोटी और लंबी कोशिकाएं। तो जड़ की एपिडर्मिस की जो छोटी कोशिकाएं होती है उन छोटी कोशिकाओं से मूल रोम बनते हैं। छोटी कोशिका से सबसे पहले एक उभार बनता है और धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ने से मूल रोम का निर्माण हो जाता है। देखिए मूल रोम जो होता है उसमें रिक्तिका युक्त प्रोटोप्लास्ट होता है। ये जो मूल रोम का केंद्रीय भाग होता है वो देखिए ये पूरा मूल रोम है एक, और इस मूल रोम में जो यहाँ से यहाँ तक ये मूल रोम के केंद्रीय भाग में रिक्तिका पाई जाती है। जो प्रोटोप्लास्ट देखो इसमें लिखा हो ना वैक्यूल फिल्ड विथ सेल शेप। तो मूल रोम के केंद्रीय भाग में एक रिक्तिका पाई जाती है और रिक्तिका के चारों ओर ये वाला भाग केंद्र में ये पूरी रिक्तिका है एक, और रिक्तिका के चारों ओर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। और मूल रोम का जो शीर्ष भाग होता है उस पर केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पे देखो इसका न्यूक्लियस मूल रोम के केंद्रीय भाग पर स्थित है। तो जड़ में जो रोम या मूल रोम पाए जाते हैं वो एक कोशिकीय ही होते हैं। और इन मूल रोमों की यदि अपन आंतरिक संरचना देखें तो इसके केंद्रीय भाग में एक बड़ी रिक्तिका, ये वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा रिक्तिका है एक, और रिक्तिका के चारों ओर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये देखो साइटोप्लाज्म है जो रिक्तिका के चारों ओर फैला हुआ है, और केंद्रक जो है वो मूल रोम के शीर्ष भाग पर एक कोने में पाया जाता है। थैंक यू।